क्या आपने कभी सोचा है मैं कौन हूँ? इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? और इतनी भागदौड़ के बाद भी मन खाली खाली क्यों लगता है? महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रम और दुख से भर गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो दिव्य ज्ञान दिया, वही है आत्मज्ञान का मार्ग। आज की यह गीता कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वह दीपक है जो अंधेरे मन को रोशन कर सकता है। इसीलिए अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वही सत्य मिल जाए जिसकी तलाश आपके मन में बरसों से है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है आत्मज्ञान का मार्ग। इस कथा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को अंत तक सुनना ना भूलिए। भक्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि, चारों ओर युद्ध की तैयारी और बीच में खड़ा अर्जुन वीर होते हुए भी भीतर से टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और मन में एक सवाल था कि मैं क्या करूं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम्हारा दुख अज्ञान से पैदा हुआ है और उसका इलाज है आत्मज्ञान। और यहीं से शुरू होता है आत्मज्ञान की मार्ग का दिव्य प्रवाह। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, बल्कि उसका अपना अज्ञान है। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, रिश्तों को स्थायी समझ लेते हैं और परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। यही अज्ञान दुख बनकर जीवन में उतरता है। आत्मज्ञान सिखाता है जो बदलता है वह सत्य नहीं है, और जो सदा रहे वही असली सत्य है। कृष्ण बोले, आत्मा ना जन्म लेती है, ना ही मरती है, ना उसे कोई काट सकता है, ना जला सकता है। शरीर वस्त्र की तरह बदलता है, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है। जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है वह शरीर नहीं आत्मा है, उस दिन मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। प्रिय भक्तों, अर्जुन का दुख उसके मोह से पैदा हुआ था। मोह हमें सत्य देखने नहीं देता और निर्णय लेने की शक्ति छीन लेता है। श्री कृष्ण ने कहा, मोह छोड़ो, सत्य को पहचानो और धर्म के मार्ग पर चलो। जब मन मोह से मुक्त होता है, तभी आत्मज्ञान का प्रकाश अंदर उतरता है। भक्तों, सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो निराशा नहीं करनी। श्री कृष्ण ने सिखाया, समभाव ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मज्ञान हमें यही स्थिरता देता है, एक ऐसी शांति जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। भक्तों, आत्मज्ञान का अर्थ है कर्म छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही मुक्ति का मार्ग बनता है। कर्तव्य निभाते हुए मन को भगवान में स्थिर रखना, यही सच्चा योग है। जब कर्म समर्पण बन जाता है, तब जीवन साधना बन जाता है। जब अज्ञान मिटता है, मोह समाप्त होता है, मन स्थिर हो जाता है, तब भीतर एक अद्भुत अनुभव होता है, गहरी शांति, निडरता और आनंद। यह आनंद बाहर से नहीं आता, यह आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश है। यही है आत्मज्ञान का अंतिम फल, स्वयं को पहचान लेना। और जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे फिर संसार में कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय भक्तों, हो सकता है आज आप भी किसी उलझन में हो, किसी दुख से नजर आ रहे हो, या जीवन का अर्थ खोज रहे हो। अगर ऐसा है तो याद रखिए, आत्मज्ञान का मार्ग दूर नहीं है, वह आपके भीतर है। बस थोड़ा सा मौन,
थोड़ी सी प्रार्थना और थोड़ा सा विश्वास, यही आपको भगवान तक पहुंचा देगा। आज से एक छोटा सा संकल्प ले, रोज कुछ पल स्वयं से मिलेंगे, भगवान को याद करेंगे और जीवन को उनके चरणों में समर्पित करेंगे। धीरे धीरे अज्ञान का अंधेरा हटेगा और आत्मज्ञान का प्रकाश आपके पूरे जीवन को रोशन कर देगा। अगर भक्तों यह गीता कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए भक्ति बीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भगवान कृष्ण आपकी हर चिंता दूर करे, आपको शांति दे और आपके जीवन को आनंद से भर दे। मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।